Esciorma electric current in conductors का numerical 15. The current in a conductor and the potential difference across its ends are measured by an ammeter and a voltmeter. The meters draw negligible currents. The ammeter is accurate but voltmeter has a zero error. That is, it does not read zero when no potential difference is applied. Calculate the zero error if the reading for two different conditions are 1.75 ampere and 14.4 volt and 2.75 ampere 22.4 volt. तो इस क्वेश्चन में एक कंडक्टर दिया हुआ है ए बी, एक वायर दी हुई है और उसके अक्रॉस जो करंट होगा वो एमीटर से मेजर किया जाएगा। मतलब एमीटर जो होगा उस वायर की सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाएगा अक्रॉस दिस वायर, मतलब इसके पैरेलल में। अब ये एमीटर तो एक्यूरेट रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन वोल्टमीटर जो रहेगा वो वोल्टमीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखा रहा है, उसमें कुछ डिफेक्ट है। और ये डिफेक्ट क्या रहेगा कि जैसे वोल्टमीटर का रीडिंग्स यहाँ पे स्केल रहेगा और ये पॉइंटर जो है वो जीरो पे नहीं होगा। मतलब ये अगर सर्किट से निकाला भी, उसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तभी वो जीरो रीडिंग नहीं दिखाएगा, लेकिन कुछ रीडिंग वो दिखाएगा। मतलब जैसे कि 5 वोल्ट ऐसा कुछ रीडिंग दिखाएगा। मतलब करंट पास, मतलब ये जो पॉइंटर है वो करेक्ट एडजस्ट नहीं हुआ है, तो करंट पास नहीं हुआ, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर नहीं कर रहा है, तब भी उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ रीडिंग वो दिखा रहा है। तो इनिशियली जो रीडिंग दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, उस रीडिंग को बोलते हैं जीरो एरर। मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो मेजर कर रहा है और अगर वो 10 होगा तो ये 5 ऑलरेडी मेजर कर रहा था और 5 पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो 10 दिखा रहा है। मतलब एक्चुअल जब 10 दिखाता है तब एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, तो ये जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा। मतलब 10 माइनस 5, तो ये 5 एक्चुअल रीडिंग रहेगा। तो जीरो एरर को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा दिखा रहा है, कम दिखा रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई कि अगर करंट इतना है जो कि ट्रू करंट है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिखा रहा है, और करंट अगर इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिखा रहा है। तो हमें जीरो एरर फाइंड करनी है। तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि जो कांस्टेंट रहेगी। करंट कितना भी बढ़ेगा वोल्टमीटर बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I, ये कांस्टेंट रहेगी। तो इनिशियली मान लो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू V1 डैश और करंट I1 है, तो वही रेजिस्टेंस आएगा V2 डैश, मतलब इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू रहेगी V2 डैश अपॉन I2। अब V1 डैश मतलब ये पहला पोटेंशियल डिफरेंस, पहले केस का वोल्टेज, तो ये कितना रहेगा, तो ये 14.4 में कुछ ऐड होके आया है ये, तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो लेट्स से कि V अगर जीरो एरर है तो वो माइनस करनी पड़ेगी, तो ये होगी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर डिवाइडेड बाय करंट कितना है इनिशियली 1.75 इज इक्वल टू, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, तो इसमें भी जीरो एरर माइनस करनी पड़ेगी। तो ये 22.4 में से जीरो एरर माइनस की, तो ये आएगा एक्चुअल रीडिंग, ट्रू रीडिंग, डिवाइडेड बाय ये करंट ट्रू वैल्यू है क्योंकि एमीटर में कोई डिफेक्ट नहीं है, इट रीड्स करेक्ट वैल्यू, तो 2.75 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें से V फाइंड करना है, मतलब ये जीरो एरर फाइंड करनी है। तो दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा इतना। अब इसे 25 से डिवाइड किया तो ये आएगा, दोनों में से 25 कॉमन लेते तो ये आएगा 25 7 जा, और ये आएगा 25 11 जा। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 11 ये 14.4 माइनस V इज इक्वल टू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 माइनस V। 11 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन आएगा, 11 4 जा, और ये 44 प्लस 4 और ये 15, ये आएगा माइनस 11 V इज इक्वल टू 4 जा माइनस 7 V। तो इसे इस साइड में लेते, इसे इस साइड में लेते,
तो ये आएगा 158.4 माइनस 156.8 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा तो 11v माइनस ये 7v। इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आएगा 0.4 वोल्ट। ये रहेगी जीरो एरर।